नमस्कार छात्रों, मैं प्रदीप गुप्ता आप सभी का यूनिक कॉमर्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर न्यू सिलेबस का चर्चा करेंगे आईकॉम सेकेंड ईयर का। जैसा कि पिछले क्लास में हम अकाउंट्स के बारे में बताए थे कि अकाउंट्स में क्या पढ़ना है और अकाउंट्स के बारे में क्या नहीं पढ़ना है, उसमें कौन कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और कौन कौन सा चैप्टर एग्जाम में नहीं आएगा। जैसा कि हम लोग को सबको पता होगा कि एक दो दिन पहले हम लोग का 9th क्लास 10th क्लास 11th और 12th का सिलेबस 25% कम हो गया है और उसी के आधार पर हम लोग का एग्जाम होगा। तो क्या क्या पढ़ना है अगर उसको हम लोग नहीं जानेंगे और क्या क्या नहीं पढ़ना है अगर उसको नहीं जानेंगे तो हम लोग का एग्जाम में कंफ्यूजन होगा कि आखिर एग्जाम में कौन कौन सा टॉपिक से कौन कौन सा चैप्टर से हम लोग के एग्जाम में क्वेश्चन होगा। तो इसीलिए ये क्लास या वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ी है। और पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी सेकेंड ईयर। हम लोग चर्चा कर रहे हैं आईकॉम सेकेंड ईयर या 12th उसके सब्जेक्ट के बारे में। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि अकाउंट्स लेखा शास्त्र में कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। अगर आप लोग अकाउंट्स का अगर पता ना हो या नहीं देखे हो तो वीडियो जरूर देखिए। यूनिक कॉमर्स क्लासेस में वीडियो जरूर होगा और है, उसको जाके देख लीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरा कोई भी देख ले। आज हम लोग चर्चा करेंगे बिजनेस स्टडी का, व्यवसायिक अध्ययन का, कि हम लोग का कौन कौन सा चैप्टर से हम लोग का एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा और कौन कौन सा चैप्टर अब इस बार हटा दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें कौन कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। हम आप लोग का सुविधा के लिए उसको एक जगह लिख दिए हैं। आप लोग के पास भी सिलेबस होगा या पहुंच भी गया होगा, लेकिन एक बार सुनने से देखने से क्या होगा ना कि आप लोग को याद हो जाएगा कि हाँ कौन कौन सा चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे और कौन कौन सा चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे। जैसे एक बार बता देने से याद रहेगा और आप कभी भी इसको फिर से देखना चाहे, कभी भी कंफ्यूजन हो तो फिर से आप उसको जाके चैनल में जाके देख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग बात करेंगे बिजनेस स्टडी के बारे में। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस जो खास है और जो जानना है उसके बारे में बताएंगे बिजनेस स्टडी। इसी तरह इकोनॉमिक्स, एटीपी, बिजनेस मैथमेटिक्स उसके बारे में भी हम लोग वीडियो बनाएंगे और उसको भी बहुत जल्द डाल देंगे। खाली आपको एक बार उसको बढ़िया से एकाग्रता होकर देखना है। तो स्टार्ट किया जाए। हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची न्यू सिलेबस आईकॉम सेकेंड ईयर और सेशन 2021 से 22 का, मतलब जो हम लोग का इस बार सेकेंड ईयर में हम लोग जो 2022 में हम लोग एग्जाम लिखेंगे, फरवरी मार्च अप्रैल जो भी डेट हो उसके लिए खास है, उसको देखना है कि कौन कौन सा चैप्टर से एग्जाम होगा। जो इस बार मतलब सेशन क्या होगा सेकेंड ईयर के 21 से 22 का, और अगर 2 साल बोलेंगे तो 20 से 22 का। तो जो सेकेंड ईयर में एग्जाम देंगे उनके लिए है, ये देखना है, देख सकते हैं, लेकिन ये सेकेंड ईयर खास के लिए है। सबसे पहले हम लोग आईकॉम सेकेंड ईयर 12 2021 से 22 का बात कर रहे हैं और ये हम लोग का न्यू सिलेबस है। 25% सिलेबस कट गया है और ये भी गलतफहमी मत रहिएगा कि सर जो पिछले साल का था वही सिलेबस है क्या, नहीं, बल्कि उसमें संशोधन किया गया है। फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो, 9th हो 10th हो, हम पहले सेकेंड ईयर का डाल दे रहे हैं, उसी तरह फर्स्ट ईयर आईकॉम का भी डालेंगे बहुत जल्द, ताकि हम लोग को पढ़ने में किसी तरह का दिक्कत ना हो। आज से ही हम लोग तैयारी लग जाए। हो सकता है कि आप लोग कुछ चैप्टर पढ़े भी हो और जिसको पढ़ने की जरूरत ना हो। जैसे बिजनेस स्टडी व्यवसायिक अध्ययन हम लोग का झारखंड एकेडमिक का न्यू सिलेबस है। इसमें टोटल हम लोग का बुक में देखिएगा तो 13 चैप्टर होगा। टोटल 13 हम लोग का चैप्टर है, ये 13 पार्ट है। आप बुक खोलिएगा तो 13 पार्ट मिलेगा, 13 चैप्टर मिलेगा, जिसमें से 2 भाग होगा, एक तो प्रबंध का और एक हम लोग का है वित्तीय प्रबंध का।
एक मैनेजमेंट का और एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। जैसा कि आप लोग पढ़े भी होंगे तो पता होगा कि प्रबंध के बारे में 50 नंबर है कि प्रबंध क्या है, प्रबंध का विशेषता क्या है, प्रबंध के कार्य क्या है, समन्वय क्या है। उसके बाद आप लोग देखे होंगे कि प्रबंध के सिद्धांत, जिसमें हेनरी फ्योल का 14 सिद्धांत, FW टेलर का 6 सिद्धांत। उसके बाद व्यवसायिक हम लोग का वातावरण है, फिर नियोजन प्लानिंग है, संगठन ऑर्गेनाइजेशन है, फिर हम लोग का नियुक्तिकरण स्टाफिंग, निर्देशन, हम लोग का डायरेक्शन, नियंत्रण कंट्रोलिंग, ये 50 नंबर का है। और 50 नंबर का हम लोग का फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, जिसमें हम लोग का कैपिटल मार्केट पूंजी बाजार, हम लोग का होगा मुद्रा बाजार, विपणन, उपभोक्ता हम लोग का उपभोक्ता संरक्षण, ये सारा चीज होगा। आप अगर बुक से देखे होंगे और नहीं भी देखे होंगे तो देख लीजिएगा, 1 बाय 1 इसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे, बिजनेस स्टडी के बारे में भी, कि प्रबंध क्या है, प्रबंध के सिद्धांत क्या है, हेनरी फ्योल का कौन कौन सा सिद्धांत है, इसके बारे में भी हम लोग ऑनलाइन चर्चा कर लेंगे। तो देखिए, हम आपका सुविधा के लिए 2 पार्ट कर दिए हैं। ये आपका ए पार्ट है और ये समझिएगा आपका बी पार्ट है। ए पार्ट में टोटल 8 चैप्टर है, जिसमें पहला प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। और अगर किसी को इंग्लिश में दिक्कत हो तो बुक में जाइएगा, चैप्टर आपका हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। जगह कमी कारण, और दूसरा बात है कि हम हिंदी इंग्लिश बोल देंगे, जगह कमी के कारण हम नहीं लिखे हैं। तो इसमें हम लोग का सबसे पहला है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, जिसमें हम लोग नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में देखते हैं और उसका इंपॉर्टेंस। तो वो चैप्टर को पूरा पढ़ना है, कोई टॉपिक नहीं कटा है। आपको यही याद रखना है, पहला चैप्टर हम लोग को पूरा पढ़ना है, उसमें से कोई टॉपिक नहीं कटा है, ये पूरा पढ़ना है कि प्रबंध क्या है, प्रबंध का विशेषता क्या है, प्रबंध का महत्व क्या है, प्रबंध के कार्य क्या है, प्रबंध के स्तर कितने हैं, जिसमें उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर, और समन्वय क्या है। ये सारा चीज आपको ये पहला चैप्टर पढ़ना है, ये कोई भी टॉपिक इसमें नहीं कटा है। दूसरा है हम लोग का प्रबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसको भी आपको पूरा पढ़ना है। इसमें से कोई भी आपका टॉपिक नहीं कटा हुआ है, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है कि प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं, उसकी विशेषता क्या है, महत्व क्या है, हेनरी फ्योल का परिचय, हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत। उसके बाद हम लोग को पढ़ेंगे वैज्ञानिक प्रबंध। फिर वैज्ञानिक प्रबंध को देने वाले कौन थे, हम लोग का FW टेलर, उसका 6 सिद्धांत, दोनों में समानताएं, दोनों में असमानताएं, ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे। पूरा पढ़ना है, जिसको टिक लगा रहे समझिएगा पूरा पढ़ना है। और ऐसे हम लिख दिए यस, जिसे पढ़ना है जिसे नहीं पढ़ना है। पाठ का नाम, पाठ संख्या से भी मिला लीजिएगा, पाठ का नाम, जिसको पढ़ना है जिसको नहीं पढ़ना है, तो इसको पूरा पढ़ना है, दूसरा को भी पढ़ना है। व्यवसायिक वातावरण, तो इसके बारे में चर्चा करने से तो कोई फायदा नहीं है। व्यवसायिक वातावरण समझते होंगे कि हम लोग का व्यवसाय वातावरण पर ही फलता फूलता है और उसी में आगे बढ़ता है, जिसमें व्यवसायिक वातावरण से संबंधित नियम, कानूनी प्रावधान, हम लोग का बहुत तरह का उसमें हम लोग देखते थे कि व्यवसायिक वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक, बाहरी कारक, आंतरिक कारक, हम लोग का अर्थव्यवस्था में देखते थे। तो ये सारा चीज आपको नहीं पढ़ना है, मतलब व्यवसायिक वातावरण को नहीं पढ़ना है। इसको गोल घेरा मार दे रहे, इसे नहीं पढ़ना, नो। चौथा नियोजन, इसको पढ़ना है। इधर से सिर्फ एक चैप्टर कटा है व्यवसायिक वातावरण, इधर से सिर्फ एक चैप्टर कटा है व्यवसायिक वातावरण। मतलब आपको ध्यान रखना है, पार्ट ए में सिर्फ आपको एक चैप्टर नहीं पढ़ना है, व्यवसायिक वातावरण, जिसको हम लोग बोलते हैं हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट, उसको आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद नियोजन, नियोजन जिसको प्लानिंग बोलते हैं, कि नियोजन क्या है, कोई भी काम को कैसे करना है, उसके बारे में क्या निर्णय लेना है, कब क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, उसको हम लोग नियोजन बोलते हैं। प्लानिंग, नियोजन के प्रकार, अल्पकालीन नियोजन, मध्यकालीन नियोजन, दीर्घकालीन नियोजन, फिर इसमें बहुत सारा चीज टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना है। तो हम लोग जब इसके बारे में क्लास होगा ऑनलाइन, तो 1 बाय 1 चैप्टर का हम वीडियो बना के इसी तरह डाल देंगे। आप एक बार सुनिएगा तो याद हो जाएगा। सुनने से क्या होता है, याद होता है। पढ़ने से क्या होता है कि पढ़े भूल गए, लेकिन सुने तो एक बार दिमाग में बैठ जाता है कि अच्छा ये है। तो हम लोग को नियोजन पढ़ना है, संगठन पढ़ना है,
पूरा कोई टॉपिक नहीं कटा। संगठन क्या है? जब हम लोग पद और व्यक्तियों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। योजना तो बना लिए, लेकिन काम करने के लिए हमको आदमी चाहिए। तो आदमी मतलब जो काम करेगा और पद, उनके बीच संबंध बनाना होता है कि कौन सा व्यक्ति क्या काम करेगा, काम को कैसे बांटेंगे, सबके बीच क्या संबंध होगा, उसी को हम लोग संगठन। जैसे एक शरीर में बहुत तरह का पार्ट है, लेकिन सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर कोई भी पार्ट खराब हो जाएगा तो शरीर में बहुत तरह का क्षति हो जाएगा। तो इसी तरह संगठन में बहुत तरह का व्यक्ति है, उसी व्यक्तियों के बीच संबंध तैयार करना क्या कहलाएगा? संगठन। ये भी पूरा पढ़ना, इसके बारे में भी जानेंगे। संगठन क्या है, संगठन की विशेषता क्या है, संगठन का प्रक्रिया क्या होता है, संगठन में औपचारिक संगठन क्या है, अनौपचारिक संगठन क्या है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। उसके अलावा क्रियात्मक संगठन, विभागीय संगठन, भारा अर्पण क्या बोलता है, विकेंद्रीकरण क्या होता है, सारा चीज हम लोग को संगठन में सुनना है, ये पूरा पढ़ना है। नियुक्तिकरण कि जब हम लोग काम करने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, तो उसे काम करने के लिए हम लोग काम पे किसी व्यक्ति को रखते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हम लोग का नियुक्तिकरण। जैसे योग्य पद पर या कार्य के आधार पर व्यक्तियों को रखना, नियुक्तिकरण। जैसा कार्य वैसा व्यक्ति की मतलब बहाली करना, कह सकते हैं नियुक्तिकरण क्या है? नियुक्तिकरण से एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें योग्यता के आधार पर हम लोग व्यक्तियों को कार्य पर रखते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण में 3 चीज होता है हम लोग का। सबसे पहला बोलते हैं भर्ती, रिक्वायरमेंट, चयन, सिलेक्शन, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग देना। सबसे पहले हम लोग फॉर्म भरने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को तलाश करते हैं, उसको भरने के लिए उत्साहित करते हैं, इसको भर्ती बोलते हैं। फिर उसके बाद बहुत तरह का एग्जाम लेके विभिन्न माध्यमों से हम लोग व्यक्ति को सिलेक्ट करते हैं, उसको चयन करते हैं, फिर सेलेक्ट होने के बाद उसको प्रशिक्षित करते हैं। तो वही क्या कहलाता है? नियुक्तिकरण, स्टाफिंग। इसको भी पूरा पढ़ना है। साथ में निर्देशन, अगर कोई व्यक्ति को काम पे रख दिए तो उसको काम के बारे में बतलाना भी पड़ता है, निर्देश भी देना पड़ता है, जिसको हम लोग निर्देशन बोलते हैं। कैसे उसको काम कराना है, कैसे डायरेक्शन देना है। निर्देशन में 4 तत्व होते हैं, जिसमें हम लोग का पहला, जिसको बोलते हैं हम लोग सुपरविजन। दूसरा, सुपरविजन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पर्यवेक्षण, नेतृत्व। तीसरा काम संदेशवाहन। चौथा काम हम लोग का अभिप्रेरणा, कैसे हम लोग प्रेरित करेंगे, कैसे नेतृत्व करेंगे, कैसे उसका काम को देख रेख करेंगे, पर्यवेक्षण करेंगे, कैसे संदेश का आदान प्रदान करेंगे, ये हम लोग को पढ़ना है निर्देशन में। तो 5 मिनट में सुनने से कुछ नहीं होगा, जब चैप्टर वाइज हम लोग चर्चा करेंगे बहुत अच्छा समझ में आएगा। इतना गारंटी है कि जो बोलेंगे दिमाग में जाएगा। कोई भी किताबी भाषा में नहीं, कि कोई भी किताब के अनुसार नहीं, बस हम लोग का जो सिलेबस है उसको हम लोग बात करेंगे, वो भी अपनी भाषाओं में। अगर अपनी भाषा में हम लोग समझेंगे तो ज्यादा याद होगा। उसके बाद हम लोग को नियंत्रण, जो यश लिखे वो पढ़ना है। नियुक्तिकरण पढ़ना है, निर्देशन पढ़ना है, नियंत्रण हम लोग देखते हैं जो सोचे थे वैसा काम हुआ कि नहीं। जो अनुमानित कार्य है उसकी तुलना हम लोग वास्तविक कार्य से करते हैं और देखते हैं कि जो हम सोचे थे और जो किए क्या वो सही हुआ, और अगर नहीं हुआ कहाँ कमी हुआ, और इन कमी को कैसे दूर करेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं नियंत्रण। तो इधर से सबको पढ़ना है, सिर्फ एक चैप्टर छोड़ के व्यवसायिक वातावरण। अब आते हैं अगर पार्ट बी, ये अगर हम लोग बात करते हैं पार्ट ए और ये बात करते हैं हम लोग पार्ट बी, तो पार्ट बी में हम लोग का मात्र 5 चैप्टर था। वित्तीय प्रबंध, जिसको हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते थे, कि कहाँ से हम लोग को पैसा का व्यवस्था करना है, हम लोग का धन का क्या स्रोत है, फंड कैसे आएगा और उसका यूज कहाँ करेंगे, जिसमें हम लोग को पूंजी बाजार, प्राथमिक बाजार, ये सब पढ़ना था। लेकिन इसको अब नहीं पढ़ना है, इसको काट दिया गया है पहला ही इसमें। और ये लंबा खासा चैप्टर था, जिसमें हम लोग को कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, प्राथमिक बाजार, द्वितीयक बाजार, बहुत सारा पढ़ना था, लेकिन इस चैप्टर को हटा दिया गया है। इसी तरह वित्तीय बाजार भी नहीं पढ़ना है, जिसमें हम लोग को पढ़ना था सेबी, जो
शेयर डिवेंचर ये सब के बारे में मतलब क्या कहते हैं नियंत्रण करता है, जिसमें हम लोग को स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना था, स्टॉक के जितना भी बाजार होता है उसके बारे में कि वित्तीय बाजार क्या है। तो जिस बाजार में हम लोग मुद्रा खरीदते बेचते उसको वित्तीय बाजार बोलते थे, जिसमें आपको पढ़ना था कि नेसी माने भारतीय स्कंद, आपको पढ़ना था मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, सेबी, बहुत तरह का 23-24 को था, उसमें 4-5 को आपको पढ़ना था ओटीसी। लेकिन अब उस सब दोनों को नहीं पढ़ना है, मतलब कहा जाए तो सिलेबस बहुत कम हो गया। मतलब ये दोनों चैप्टर में आपको अब कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, ये सीधा सीधा इस चैप्टर को ही हटा दिया गया है, इस चैप्टर को ही पूरा हटा दिया गया। और ये चैप्टर भारी भी था, भारी तो इसलिए कहेंगे कि थोड़ा उसमें आपको ज्यादा डीपली जाना था, आपको थोड़ा ज्यादा उसमें विस्तृत करना था, लेकिन अब इस चैप्टर को ही हटा दिया गया, तो आपका सिलेबस बहुत आसान हो गया है। बस ये 2 चैप्टर को हटा दिया, तीसरा चैप्टर विपणन जिसको मार्केटिंग बोलते हैं उसको पढ़ना है कि बाजार में कौन कौन सा क्रिया करते हैं। विपणन जैसे आप सुने भी होंगे, विपणन क्या होता है, मार्केटिंग जिसमें हम लोग सोचते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनाएं, उस प्रोडक्ट का क्या नाम रखे, कैसा डिजाइन होगा, मेरा प्रोडक्ट को कौन बेचेगा, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, जो उत्पाद बनाएंगे उसका रेट क्या होगा, उसमें लाभ की मात्रा क्या होगा, ये सारा मतलब ये पेन के बारे में अगर हम सोचे भर तो यहां से विपणन क्रिया शुरू हो जाता है और तब तक चलते रहता है जब तक ग्राहकों की संतुष्टि ना हो जाए। मतलब विपणन एक ऐसी प्रक्रिया है जो उत्पाद बनाने से पूर्व से लेकर आपको ग्राहकों की संतुष्टि तक चलता है। इसी के अंदर आपको पढ़ना है ब्रांड क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, विज्ञापन क्या होता है, प्रचार क्या है, विक्रय संवर्धन क्या है, उत्पाद का कीमत को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। ये सारा चीज आपको कहां पढ़ना है, विपणन में। थोड़ा लंबा चैप्टर है ये, लेकिन आपको ये हटा के ये दिया है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको विपणन थोड़ा लंबा चौड़ा पढ़िएगा, इसमें आपका 20-30 नंबर से कम नहीं आएगा। तो ये चैप्टर पूरा पढ़ना है। एक चैप्टर उपभोक्ता संरक्षण, जैसे जानते होंगे कि मार्केट में बहुत सा ग्राहक कभी कभी गलत माल खरीद लिए, या विक्रेता जानबूझ के उसको गलत माल बेच दिया, या कीमत ज्यादा ले लिया, माप में कुछ कम कर दिया, या उसको कोई भी तरह का शारीरिक मानसिक परेशानी हो गया, तो उससे बचने के लिए, उसको रोकने के लिए और उसकी शिकायतों को सुनने के लिए और उसकी शिकायतों का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हम लोग का बनाया गया है। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कौन कौन सा उपभोक्ता के अधिकार होते हैं, कौन कौन से उत्तरदायित्व होते हैं, उपभोक्ता अपनी शिकायतों को कहां कर सकता है, जिसमें 3 फोरम है, जिला, राज्य, राष्ट्रीय। जिला फोरम तक हम लोग कितना रुपए तक शिकायत कर सकते हैं, हम लोग राज्य में कितना तक कर सकते हैं, और राष्ट्रीय में क्या कर सकते हैं। मतलब जिला में, प्रत्येक जिला में एक बनाया गया है फोरम या एक न्यायालय, जिसमें सिर्फ आपको उपभोक्ता के शिकायतों को सुना जाता है। उसके बाद राज्य में एक ठो, अगर जिला से काम नहीं हुआ तो राज्य, राज्य से काम नहीं हुआ तो देश में एक ठो बनाया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय फोरम। तो इसमें 3 फोरम बनना है उपभोक्ता संरक्षण। तो ये भी आपको इसमें क्या क्या उपभोक्ता के अधिकार है, उपभोक्ता के शिकायत को कैसे हम लोग होगा, उपभोक्ता के उत्तरदायित्व क्या है, उपभोक्ता के 3 शिकायत को सुनने का 3 फोरम क्या है, उसके संबंध में क्या नियम है, ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे ये। और एक चैप्टर है हम लोग का उद्यमिता विकास, इसको नहीं पढ़ना है, ऐसे भी इससे नंबर नहीं आता था। ये चैप्टर बस बिजनेस स्टडी में एक एक्स्ट्रा है, लेकिन इसको पढ़ना भी नहीं है, इसको कुछ भी हम लोग को नहीं जानना है, बल्कि उद्यमिता को तो हम लोग ईटीपी में पढ़ेंगे। तो ये रहा आज हम लोग का बिजनेस स्टडी के बारे में सिलेबस, और कोशिश किए हैं कि ताकि आपको समझ में आए और सबके बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा भी किए, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके संबंध में हम लोग वाइज एकदम चैप्टर वाइज चर्चा करें। अगर आपका प्यार बना रहे, हिम्मत दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, थोड़ा सा हिम्मत दीजिएगा, तो हम सारा इस सब का चैप्टर का आपको 1 बाय 1 हम आपको बताएंगे। और कोई बुक से नहीं, हम फिर से बोल रहे हैं, डायरेक्ट इसी जगह 20 मिनट 30 मिनट का अगर कोई चैप्टर का बोलेंगे, खाली सुनिएगा,
हाँ, जिसको अगर लिखने की जरूरत है लिख सकते हैं, लेकिन सुनने से ज्यादा याद होगा, या वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं या डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपके लिए एग्जाम के समय फायदेमंद होगा। ये हम लोग चर्चा किए बिजनेस स्टडी में कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। तो टोटल हम लोग को बीएसटी में 4 चैप्टर नहीं पढ़ना है, 1 2 3 4। तो 13 में 4 नहीं पढ़ना है तो 9 चैप्टर पढ़ना है। एग्जाम 100 नंबर का होगा, और जो भारी चैप्टर है या जो थोड़ा सा टफ था उस चैप्टर को हटा दिया गया है। बाकी आपका सिलेबस बहुत सिंपल और बहुत अच्छा है। अगर ध्यान दीजिएगा तो 100 में 90-95 नंबर आराम से आएगा। खाली लिखने का तरीका हो और क्या चीज है टॉपिक उसको सुनना है। तो मेरा नाम प्रदीप गुप्ता हुआ, और मेरा चैनल का नाम है यूनिक कॉमर्स क्लासेस। जैसा कि पहले बताया 12 साल से क्लास ले रहे हैं। मेरा कोचिंग का भी नाम है यूनिक कॉमर्स कोचिंग सेंटर, जो स्थान है सोसे आश्रम मांडर रांची में। और मेरा मोबाइल नंबर है 9534067973। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। अगर आपको कुछ भी पूछना हो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, या आप इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। आप जितना अगर पूछिएगा हम उतना उससे ज़्यादा जवाब देंगे। और अच्छा लगे, अगर जो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक से अगर कॉमर्स के बच्चे हैं तो आपको जरूर फायदा होगा। हम सबका बना रहे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, सेमेस्टर 1 2 3 4 6 तक। ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, बस 5-10 दिन से वीडियो बना रहे हैं। इशू ऑफ शेयर का डाल दिए हैं, सेकेंड ईयर का आपका बहुत सारा चीज टॉपिक वाइज डाल दिए हैं, और अकाउंट्स का भी डालेंगे 1 बाय 1 करके, बिजनेस स्टडी का भी डालेंगे, इकोनॉमिक्स का भी डालेंगे, ऑल सब्जेक्ट का डालेंगे, मैथ्स का भी डालेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे को भी पढ़ने का मौका मिले और समझने का मौका मिले। और लाइक जरूर कीजिए। इतना ही बोल के हम आज क्लास समाप्त करते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए ताकि आपको भविष्य में इसका काम दे। नेक्स्ट ये अकाउंट्स बना चुके हैं हम, इसका आपको मिल जाएगा। बीएसटी का बना चुके हैं, आज हो गया। नेक्स्ट बनाएंगे इकोनॉमिक्स, सीटीपी, बीएमटी, और बहुत जल्द एक दिन के अंतराल में हम वीडियो डालेंगे, या हो सकता है आज ही सबका बना के आपको वीडियो डाल दे। तो धन्यवाद, थैंक यू।